रावलपिंडी टेस्ट बांग्लादेश की पूरी टीम 262 रन पर आउट। बांग्लादेश की 6 विकेटें सिर्फ 24 रन पर गिर गई थीं। मेहदी हसन और लिप्टन दास की जोड़ी ने टीम को तबाही से बचा लिया। दोनों के दरमियान 165 रन की शराकतदारी हुई। लिप्टन दास 138 रन बनाकर नुमाया रहे। मेहदी हसन 78 रन बनाकर आउट हुए। शादमान इस्लाम 10, नजमुल हसन शांटू 4, मुशफिकुर रहीम 3 रन बनाकर आउट हुए। शकीबुल हसन 2, मोमिनुल हक और जाकिर हसन 1-1 रन बना सके। उधर पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स की बल्लेबाजी 2 विकेट्स भी गंवा दी। अब्दुल्ला शफीक 3 रन बनाकर हसन महमूद की गेंद पर आउट हुए। डोमेस्टिक परफॉर्मर्स की पिंडे टेस्ट में बालादस्ती सीनियर्स को भी दिखा दिया कैसे बॉलिंग की जाती है। खुर्रम शहजाद और मीर हमजा ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। खुर्रम शहजाद की तबाहकुन बॉलिंग 6 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। शादवान इस्लाम, जाकिर हसन, नजमुल हसन शांतो, शकीबुल हसन, मेहदी हसन और तस्कीन की विकेटें उड़ाई। मीर हमजा भी पीछे न रहे। मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम को आउट किया। डोमेस्टिक क्रिकेट में खुर्रम शहजाद की 48 मैचेस में 136 विकेटें हैं। मीर हमजा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 442 विकेटें हासिल कर चुके। क्या बानी पीटीआई वाकई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अगले चांसलर के तौर पर बेहतरीन इंतखाब है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार दे दिया। लिखा, बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया, दहशतगर्द कहने से भी इनकार कर दिया। बानी पीटीआई ने तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद दी। अखबार ने सवाल उठाया, क्या आप तालिबान दोस्त उम्मीदवार के लिए वोट करना चाहते हैं? सजा याफ्ता शख्स का चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। बानी पीटीआई की उम्मीदवार ऑक्सफोर्ड की खवातीन बशमुल हालिया और मासे की खातून ग्रेजुएट्स की तौहीन है। बरतानवी अखबार के मजमून पर नून लीग का सख्त रद्द-ए-अमल। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि गार्डियन के मजमून में जो सवाल उठाए गए, पीटीआई रहनुमाओं के पास भी इसका कोई जवाब नहीं। दुनिया के बड़े बड़े अखबार ने अहम सवालात उठाए हैं। ऐसा आदमी चांसलर मुंतखब होने के बाद 14 साल जेल में गुजारे तो क्या वो रोल मॉडल होगा? बानी पीटीआई के बारे उठने वाले ये सवालात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अहम है। उधर वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि बानी पीटीआई करप्शन केसेस में जेल में बंद है, लेकिन चांसलर की दरख्वास्त दी हुई है। ये मुसहका खेस है। हंगामा आराई करने वाला यूनिवर्सिटी चांसलर उम्मीदवार बने। द गार्डियन के आर्टिकल में हकीकत लिखी हुई है। पाकिस्तानियों के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल कहा, बानी पीटीआई बयान देते रहे कि तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएं। बानी पीटीआई तो पाकिस्तान में तालिबान दफातर खोलने का बयान भी दे चुके हैं। तालिबान की वजह से पाकिस्तान अब तक नुकसानात उठा रहा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने हुकूमत को मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। कहते हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। कौमी मामलात पर सियासी जमातों में मुज़ाकरात होने चाहिए। वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए। शहबाज शरीफ टीम के कप्तान हैं, उन्हें फैसले करना और आगे बढ़ना चाहिए। पीटीआई को भी मुज़ाकरात करने चाहिए। पीपल्स पार्टी कौमी मामलात पर हुकूमत का साथ देगी। मौलाना फजलुर रहमान ज़ेरिक सियासतदान हैं, चाहते हैं मौलाना के साथ मिलकर मुल्क की खिदमत करें। हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्पीकर अयाज सादिक से कभी मुज़ाकरात की बात की न ऐसा इरादा है। हमारे किसी रुकन या वफ्द ने स्पीकर के साथ हुकूमत से मुज़ाकरात की बात नहीं की। हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात ना करने के मौक़िफ़ पर कायम है। बतौर अपोजिशन जमात हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें होती रहती हैं। हमारी मुलाकातें ओपन और असम्बली उमूर चलाने या पार्लिमानी उमूर से मुताल्लिक होती हैं। हमें आपसे बात करने का कोई शौक नहीं। जेल में आपके चोर, बददियानतदार और करप्ट लीडर हैं। मुज़ाकरात और पाँव पकड़ने की ज़रूरत आपको है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल कहा, नवाज शरीफ वापस आए, वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आला मरियम नवाज अवाम की खिदमत में मशरूफ़ हैं। जो गड्ढे आपके लीडर खोद कर गए, शहबाज शरीफ उन्हें पुर करने की कोशिश कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म का महंगाई के इशारियों में कमी पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ कहते हैं जुलाई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी हुई। अफराती सर की शरह भी 11% पर आ गई। सितंबर में माहिरीन की महंगाई में कमी की पेशगोई खुश आइंद है। मजीद कहा हुकूमत माशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग पॉलिसी पर काम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमाया होंगे। विफाक और पंजाब ने बिजली बिल सार्फिन को बड़ा रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की अवामी मुश्किलात का एहसास है। मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ से पार्टी के सीनियर कारकुनों की मुलाकात। पार्टी सरबराह को दरपेश मसाइल से आगाह किया। नवाज शरीफ की लीगी कारकुनों के दरपेश मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। मुलाकात में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कराची में समुद्री तूफान के असरात खात्म। असना शहर काय से बहुत दूर चला गया। शिद्दत में बतदरीज कमी। फासला 500 किलोमीटर से जायद हो गया। तूफान और माड़ा से 350 और गवादर से 260 किलोमीटर दूर। कराची में मजीद मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं का इम्कान खत्म। शहर में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की और बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवाओं का शदीद दबाव कम डिप्रेशन में तब्दील। आइंदा 24 घंटे में सिंध में दाखिल होने का इम्कान। कराची में मानसून बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह। पहले से टूटी फूटी सड़कें मुकम्मल तबाह हो गईं। पानी जमा होने से बहादुराबाद की सड़कों का हुलिया बिगड़ गया। नाजिमाबाद की नई नवेली सड़क पर भी गड्ढे पड़ गए। सीवरेज के पानी की निकासी न होने से नाजिमाबाद मसाइल का गढ़ बन गया। ईदगाह की मरकजी सड़क पर गंदा पानी जमा। नाजिमाबाद 2 नंबर से पापोश नगर जाने वाली सड़क शहरियों के सब्र का इम्तिहान लेने लगी। गटर उबलने से इलाके में ताफुन। शहरियों की जिंदगी अजीर है। बलूचिस्तान में बारिशें, सैलाबी रैले, 10 अजला आफत ज़दा करार। एक और भरपूर रेन अलर्ट की वार्निंग जारी। किला सैफुल्ला, ज़ियारत, हरनाई और दुक्की के नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सूबे में बारिशों के बाइस अब तक 31 अफराद जहाँ बहक और 15 जख्मी हुए। उधर कुमराट में फंसे 200 से जायद सयाहों को निकाल लिया गया। शदीद बारिशों से सड़कों को शदीद नुकसान पहुँचा। कुमराट, थेल, ब्रेकोट, पतरा के मकाम पर सड़कें ताहाल न खुल सकें। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 दीगर रिश्तेदारों की महफूज और गैर मशरूत रिहाई। ISPR के मुताबिक रिहाई मकामी अमायदीन और कबायली बुजुर्गों के किरदार की बदौलत मुमकिन हुई। तमाम मखवी अफराद बाहिफाजत अपने घरों को लौट चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शेखुपुर आमद। वफाकी वज़ीर राना तनवीर के भाई रुकन पंजाब असम्बली राना अफजाल की वफ़ात पर ताज़ियत का इज़हार। शहबाज शरीफ ने मरहूम की मग़फ़िरत और पसमानगान के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म से कबल गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की भी राना फार्म हाउस आमद। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान भी मौजूद। शहीद के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। सरफराज बुगटी ने कहा बलोचिस्तान कैप्टन मोहम्मद अली शहीद के खून का मखरूज है। दहशत गर्दों को उनके बिलों से निकाल कर मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आला बलोचिस्तान और कोर कमांडर कोयटा की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की कब्र पर हाजिरी। सिर्फ ग्रेड 16 तक नहीं ग्रेड 22 तक राइट साइजिंग की जा रही है। वफाकी हुकूमत के डॉक्टर कैसर बंगाली के मुशाहिदात पर वजाहत। तर्जुमान हुकूमत का कहना है कि राइट साइजिंग के पहले मरहले के दौरान 6 वजारतों का जायजा लिया गया। 1 वजारत खत्म करने की मंजूरी दी जा चुकी। 2 वजारतों को जम किया जा रहा। ग्रेड 22 के कम अज कम 2 ग्रेड 17 से 21 तक के कई खत्म हो सकते हैं। हुकूमत डॉक्टर कैसर बंगाली की राय को कदर की निगाह से देखती है।
सिविल सर्वेंट्स के पेंशनरी फ़वाइद ख़त्म, कम और बढ़ाने के सवाबदीदी इख्तियारात की मंजूरी की तजवीज़। पेंशन, हाउस बिल्डिंग, फाइनेंस, कार कर्जा, ग्रेजुटी और दीगर बनात शामिल। वज़रा के मुताबिक हुकूमत किसी भी वक्त पेंशन और दीगर फ़वाइद ख़त्म कर सकेगी। वज़ारत ख़जाना ने तजवीज़ की तौसीक कर दी। मुजव्वज़ा समरी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को पेश की जाएगी। कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करेंगे। लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम का दायरा कार हर साल मजीद बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अखुवत के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा देहात में 10, शहरों में 5 मरले तक प्लॉट पर 15 लाख कर्ज दिया जाएगा। बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे। निजी हाउसिंग स्कीम्स में 3 से 5 मरले तक घर बना कर देंगे। हुकूमत हर घर के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देगी। दरख्वास्त दहिंदा 5 सालों में इकसाथ अदा करके घर का मालिक बन जाएगा। डॉक्टर अमजद साकिब का बिजली बिलों में रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को खराज तहसीन। आवाम को खैरात नहीं, हक मिलना चाहिए। बिजली के बिल आवाम पर बम बन कर गिर रहे हैं। हम घर बैठ गए तो ये बिजली के बिल मजीद बढ़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान के हालात पढ़े लिखे जाहिलों ने खराब किए हैं। हुकूमत किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकी। हुक्मरान सिर्फ अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, सहराई वादियाँ पानी से भर गईं। मौसम खुशगवार। मक्का, मदीना, अल्बाहा, असीर और जाजान में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। उधर गजा में तेज़ बारिश, जुल्म और जबर का शिकार बच्चे खुशी से झूम उठे। बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होने की वीडियो वायरल। चैंपियंस लीग के लिए खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट का मरहला मुकम्मल। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत इजलास। फैसलाबाद में चैंपियंस लीग कराने की तैयारियों का जायजा। शायकीन आखिरी 4 मैचेस के सिवा तमाम मैच फ्री देख सकेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है चैंपियंस लीग से नया टैलेंट सामने आएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत होगी। उसामा मीर को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मेलबर्न स्टार्स ने पाकिस्तानी स्पिनर की मुसलसल दूसरे साल खिदमत हासिल की। पाकिस्तान की कोई भी खातून क्रिकेटर वुमेन बिग बैश लीग के लिए पिकअप नहीं हुई। कैरेबियन प्रीमियर लीग में आजम खान के आउट होने की वीडियो वायरल। वो एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स के फास्ट बॉलर शमाल स्प्रिंगर के बाउंसर पर आउट हुए। पैरा ओलंपिक्स में चीन की बालादस्ती बरकरार। 16 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पर। बरतानिया के 6 और नीदरलैंड्स के 5 गोल्ड मेडल। पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैदर अली 6 सितंबर को इनेक्शन होंगे। फ्रांस में पाकिस्तानी सफीर का हैदर अली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा इंशाअल्लाह हैदर अली पेरिस में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। पाकिस्तान के एहसन अयाज वर्ल्ड ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में मलेशियन हरीफ को 3-2 से शिकस्त। एहसन ने कमबैक करते हुए फतह अपने नाम की। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना ने वैलाडोलिड को 7-0 से नॉक डाला। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने वेस्ट हैम को 3-1 से शिकस्त दी। अमरीकी मेजर लीग में मेसी के बगैर इंटर मियामी ने शिकागो के खिलाफ फतह समेट ली। साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में डैनियल मेदवेदेव की पेशकदमी आलमी नंबर 5। मेदवेदेव प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। रूसी स्टार ने इटली के फ्लावियो कोबोली को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। उधर विमेन सिंगल्स में पॉलिश खिलाड़ी आइगा स्विटेक भी अगले मरहले में पहुंच गई। और बच्चे को जराइम की दुनिया से बचाने के लिए खातून ने अपनी ही एजेंसी से दुश्मनी मोल ले ली। हॉलीवुड फिल्म द शैडोज ट्रेस का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी।